नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आपको पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने प्रॉब्लम सेट 4 को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे। ठीक है, अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला जा रहा है, राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके, आपको यहाँ पे रेशियो लिखना है फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी और फिर उसको रिड्यूस फॉर्म में भी लिखना है, यानी वो जितना छोटा हो सकता है आप उसको उतना छोटा करके लिखिए। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन 1024 MB और 1.2 GB। अभी इनका आपको रेशियो बताना है। तो इनका रेशियो आप कैसे बताएंगे, हमें पता है फर्स्ट क्वांटिटी को ऊपर लिखेंगे, सेकेंड क्वांटिटी को नीचे लिखेंगे, राइट, ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सुनिएगा, इनके जो यूनिट्स है ना वो सेम नहीं है। जैसे इसका यूनिट क्या है MB और इसका क्या है GB। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो या तो दोनों GB होने चाहिए, मतलब ये भी GB ये भी GB, या तो दोनों MB होने चाहिए। ठीक है, तो आपको जो करना है आप वो करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1024 MB इज इक्वल टू क्या होता है 1 GB। तो हम एक काम करते हैं, ये GB है ना इसको भी GB में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे 1024, इसका सॉल्यूशन है। ओके, 1024 MB इज इक्वल टू क्या होता है 1 GB होता है, राइट। सो देयरफॉर अभी ये जो 1024 MB है ना इसके प्लेस पे हम 1 GB लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि देयरफॉर रेशियो ऑफ ये 1024 MB है तो इसके इज इक्वल टू क्या होगा 1 GB। तो यहाँ पर लिखते हैं रेशियो ऑफ 1 GB टू 1.2 GB। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अभी जो पहली क्वांटिटी है उसको ऊपर लिख देंगे, यानी 1 अपॉन दोनों GB है ना, दोनों का यूनिट सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं, फिर 1.2। अब सुनिए ये पॉइंट हमको हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा यानी 12। ठीक है, अभी इसको कैंसिल करो। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, देखिए 2 5 10, 2 6 12, यानी यहाँ पे रेशियो क्या आ गया स्टूडेंट्स 5:6। ओके, तो ये हो गया इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके, समझ में आया। अभी हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा। तो इसमें क्या है 17 रुपीज 25 रुपीज 60 पैसे। ओके, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है 17 रुपीज़ और ये है 25 रुपीज़ 60 पैसे। तो हम एक काम करते हैं, इसको पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं और इस पूरे को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमको पता है, क्या पता है, अच्छा आप बताइएगा, वैसे आप 10 स्टैंडर्ड में हो, सॉरी 9 स्टैंडर्ड में हो, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, है ना, हमको पता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, राइट। तो सुनिए, अगर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 17 रुपये में कितने पैसे होंगे, 1700 पैसे होंगे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 17 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इंटू 1 रुपये में कितने पैसे 100 पैसे, तो 17 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1700। ओके, इस प्रकार से 1700 पैसे। समझ में आया आपको। क्या किया हमने, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब उसके बाद ये तो पैसे में कन्वर्ट हो गया, 17 रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये जो है ना 25 रुपीज़ 60 पैसे, इसे भी हम लोग क्या करेंगे उसमें कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एंड 25 रुपीज़ 60 पैसे इज इक्वल टू क्या होगा, सुनिए ये क्या है 25 रुपीज़ है ना, तो 25 इंटू 100 कर दीजिए क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, प्लस ये तो पैसे में ऑलरेडी है तो इससे आपको मतलब इसमें ना किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा 25 इंटू 100 करेंगे तो 2500 प्लस 60 दोनों को जोड़ दीजिए तो 2560 हो जाएगा, राइट। ये हो गया पैसे। तो सुनिए ध्यान से, 17 रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट किया तो क्या आया 1700 पैसे, और जब इसको हमने पैसे में कन्वर्ट किया तो क्या आया 2560 पैसे। अभी हम लोग दोनों का रेशियो लिख सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर रेशियो ऑफ 17 रुपीज़ को जब पैसे में कन्वर्ट किया तो 1700 पैसे, तो यहाँ पर लिखते हैं 1700 पैसे टू 2560 पैसे। ओके, समझ आ रहा है ना आपको। अब उसके बाद 1700 को यहाँ पर लिख दीजिए, 1700 अपॉन 2560, 0 से 0 कट गया। इसको आगे सॉल्व करिए तो किससे ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, सोचिए 4 से कर सकते हैं क्या हम, चलो 2 से करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 85 आ गया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, राइट। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट सकता हो, है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई है। तो यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसका रेशियो क्या आ गया, देखिए इसका रेशियो क्या आया 17 रुपीज़ और 25 रुपये 60 पैसे का रेशियो क्या आया 85:128। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया है 5 डजन एंड 120 यूनिट्स। ओके, अभी रेशियो आपको बताना है 5 डजन टू 120 यूनिट्स। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है क्या पता है, 1 डजन इज इक्वल टू कितने यूनिट्स होते हैं। अच्छा आप ही बताइए, आप गए दुकान पर, आपने बोला कि मुझे 1 दर्जन केले चाहिए। क्या कहा आपने कि मुझे ना 1 दर्जन केले चाहिए। तो बताइए जो दुकानदार है वो आपको कितने केले देगा, बताइए। 1 दर्जन मतलब 12 केले आपको वो दे देगा। समझ में आ रहा है आपको। तो 1 डजन में कितने यूनिट्स होंगे स्टूडेंट, 12 यूनिट्स होंगे, है ना। 1 दर्जन में कितने, समझिए कोई भी चीज़ आप लेने के लिए गए, आप बोले मुझे 1 दर्जन चाहिए, 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है, तो 12 यूनिट्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 डजन है, इनके यूनिट सेम नहीं थे ना, तो हमको उन्हें सेम करना था। तो यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे भी मुझे यूनिट लाना पड़ेगा। तो 5 दर्जन में कितने यूनिट्स हो जाएंगे, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 5 डजन इज इक्वल टू 5 × 12 यूनिट्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 5 कितना होता है 60, राइट, 60 यूनिट्स। अब हम यहाँ पे रेशियो बता सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर रेशियो ऑफ 5 डजन के प्लेस पे 60 यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। 60 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स, तो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 120, 0 0 कट गया, 6 1 6, 6 2 12, यानी यहाँ पे क्या आ गया 1/2, मतलब रेशियो आपको क्या मिला, रेशियो ऑफ 60 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स कितना मिला 1:2। समझ में आया आपको। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, अब उसके बाद हम लोग अगला वाला देखेंगे। ये तो इसका आंसर हो गया। चलिए 4th वन देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, क्या है यहाँ पे 4 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको हार्ड जाएगा, पर मैं बताऊंगी ना, समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ एक बात, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना 100, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 स्क्वायर मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर होगा, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर में क्या कितना सेंटीमीटर होगा, तो 100 × 100 क्या हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर, समझे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता दूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर में क्या हो जाएगा 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 10,000 होता है, राइट। और यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर हम लिख देंगे, बस यही तो करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या है 4 स्क्वायर मीटर और ये क्या है 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 स्क्वायर मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगी कि देयरफॉर 4 स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू, देखिए इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर, इससे क्या होगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और ये तो सेंटीमीटर में है ही, दोनों की यूनिट सेम हो गए, मतलब हम यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं दोनों का। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि देयरफॉर रेशियो ऑफ 40,000 स्क्वायर सेंटीमीटर टू 800 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर लिखेंगे 40,000, नीचे क्या लिखेंगे 800, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, फिर 8 1 से 8, 8 2 से 60, 8 5 से क्या होता है 40, इसमें से 0 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी 50/1, राइट, क्योंकि नीचे तो 1 बचा है ना, मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 50:1। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? तो इसमें आपको ध्यान क्या देना था, बस ये जो मैंने आपको बताया ना, इसे आपको याद रखना है, बाकी तो आप कर ही लोगे। फिर उसके बाद हम लोग अगला वाला देखेंगे। यहाँ पे क्या है 1.5 kg और 2500 ग्राम। ओके, चलो करते हैं, ये भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी ही है। चलो मैं बताती हूँ कैसे करना है। एक काम करते हैं, अच्छा आपको पता है क्या 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिट्स तो सेम नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। ये ग्राम में है ना, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप बताओ कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1.5 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे वो तो हमको मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो देयरफॉर इन 1.5 kg हाउ मेनी ग्राम्स, तो क्या करेंगे 1.5 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आएगा 1500 ग्राम। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। ओके, कंफ्यूजन में मत रहना। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके पास है, रुको दूसरा पेज लेती हूँ, यस, आपके पास है इस प्रकार से 1500 नहीं 1500 नहीं, 1.5 इंटू 1000। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी पॉइंट को भूल जाइए, तो क्या आएगा 15,000 आ जाएगा। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, पीछे से काउंट करिए, एक नंबर के बाद क्या आया 1500 आया ना, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ इसके प्लेस पे ये लिखेंगे 1500 ग्राम टू 2500 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1500 अपॉन 2500, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 5 3 सा 15 और 5 5 सा 25, मतलब यहाँ पे रेशियो क्या आ गया स्टूडेंट 3:5। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ 1500 ग्राम टू 2500 ग्राम विच इज इक्वल टू 3:5। ओके, तो यहाँ पर आपका जो 5th सब क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसमें बस 5 सब क्वेश्चन से दिए गए थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए पहला, दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो देखो इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 है तो हमको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनके वैल्यूज बताने हैं। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं ना, इनको सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड है। पहले मेथड में हम क्या कर सकते हैं, ये जो 5 प्रॉपर्टीज है इनका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा मेथड है के मेथड। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग ये वाला मेथड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो दूसरा मेथड है ना वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो आपको जो ईजी लगे आप वो वाला करना। चलो देखो, ये है आपका पहला एक्सप्रेशन 4a + 3b अपॉन 3b। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3, राइट। अब देखिएगा a के पास क्या है, मतलब a का कोएफिशिएंट क्या है 4 है,
और b का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, मतलब a के पास क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, b के पास 3 होना चाहिए। तो कैसे आएगा, हम क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4/3, राइट। तो जब मैं यहाँ पर 4/3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, देखिए 4/3 इंटू a/b विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2/3। तो 4 इंटू a करेंगे तो 4a, 3 इंटू b करेंगे तो 3b। यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको चाहिए क्या, तो यहाँ पर देखिएगा 4a + 3b अपॉन b है, अपॉन 3b है। तो कैसे आएगा, आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी हमको यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है, राइट, और 4a मतलब ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म है, तो कौन सी प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ है, ध्यान से देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, पहला दूसरा तीसरा कौन सा। तो कंपोनेंडो में अगर आप देखोगे तो देखो 2 टर्म्स ऊपर हैं, नीचे 1 टर्म है, और दोनों के बीच में क्या है प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस ही बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी यूजिंग कंपोनेंडो। ओके, कंपोनेंडो का यूज़ कर रहे हैं ना, इसीलिए कंपोनेंडो। तो जब हम कंपोनेंडो का यूज़ करेंगे तो एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मतलब पहले करवाया हुआ है, तो आपको पता होगा। देखो अगर a/b इज इक्वल टू c/d रहता है तो बाय दिस प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, a + b यानी जो नीचे वाला टर्म रहता है वो ऊपर चला जाता है, a के साथ प्लस हो जाता है, अपॉन में जो रहता है वही आता है। देखो a + b/b विच इज इक्वल टू c + d, d चला गया ऊपर अपॉन d। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी 4a + 3b है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4a और 3b ऊपर चला जाएगा तो 4a + 3b हो जाएगा, अपॉन में तो 3b ही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमने किया वही हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 8 + 9, 9 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, अपॉन में 9। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हमको इसका ही वैल्यू निकालना था ना, तो ये तो हमारे पास आ चुका है, राइट। अब हम इसको थोड़ा मतलब इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए 4a + 3b विच इज़ इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 8 + 9 क्या होता है 17 होता है, अपॉन 9। इसके आगे इसको किया जा सकता है क्या, नहीं। तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर, मतलब इसका वैल्यू हमको क्या मिला, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था 4a + 3b अपॉन 3b, इसका आंसर हमको मतलब इसका वैल्यू हमको क्या मिला 17/9। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हमने पहला सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अभी हम दूसरा सब क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा वाला देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लिखती हूँ मैं 5a² + 2b² अपॉन 5a² - 2b²। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू आपको बताना है। अब सुनिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला था, a/b इज इक्वल टू 2/3, 2/3। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये लाना है, कैसे भी करके ये पूरा लाना है। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है a² है, यहाँ पर b² है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करने से पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a² हो जाएगा और ये हो जाएगा b², उसके बाद 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9। ठीक है, इतना समझ में आया, स्क्वायर तो हो चुका है, a² भी हो गया, b² भी हो गया। ओके, अब a के बाजू में क्या है, देखिए 5 है, b के बगल में क्या है 2 है। तो a के बाजू में 5 और b के बगल में 2 कैसे आ सकता है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/5। ओके, 2/5 नहीं 5/2, क्योंकि ऊपर a है नीचे b है ना, तो 5/2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 5/2 इंटू a² अपॉन b² विच इज इक्वल टू
5/2 इंटू 4/9, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5a² अपॉन 2b² विच इज़ इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 और 9 2 ज़ा 18, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए 5a² प्लस 2b² अपॉन 5a² माइनस 2b², ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रॉपर्टीज़ में कंपोनेंडो डिविडेंडो में कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, मैंने तो नाम भी ले लिया है, आपको पता चल चुका होगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो ऊपर प्लस, ऊपर 2 टर्म नीचे 2 टर्म, प्लस और माइनस कहाँ पर है, देखिए कहाँ पर है, ये लीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो में है ना। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि यूजिंग, नाम क्या है इसका, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, एक बार मैं आपको बताती हूँ। देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी रहता है, तो क्या होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यानी b ऊपर चला जाएगा एक बार प्लस, फिर वही नीचे माइनस में आ जाएगा। उसी प्रकार से c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो यहाँ पर भी सेम वही होगा। देखिए 5a² माइनस, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो में ऊपर प्लस रहता है। क्या हो जाएगा 2b² अपॉन 5a² माइनस 2b² विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम वही करना पड़ेगा हमको, 20 प्लस 18 और यहाँ पर 20 माइनस 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया था वो यहाँ पे आ चुका है 5a² प्लस 2b² अपॉन 5a² माइनस 2b²। बस अभी इसका वैल्यू बताना है, तो 20 प्लस 80 क्या हो जाएगा 38 अपॉन 20 माइनस 18 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करते, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 मतलब 19, ओके। यहाँ पर लिखते देयरफॉर 5a² प्लस 2b² अपॉन 5a² माइनस 2b², कितना आया इसका वैल्यू 19, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। ये देखिए, चलिए ये हो गया ना। अभी हम लोग अगला वाला देखते हैं, थर्ड वन। तो थर्ड वाला हम देखेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। चलिए यहीं पे करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना दिखाई नहीं देगा आप लोग को, हो सकता है। चलिए थर्ड वन मैं यहाँ पे लिखती हूँ a³ प्लस b³ अपॉन b³, ओके। ये आपका क्वेश्चन है और आपका जो क्वेश्चन था उसमें a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या दिया था, a अपॉन बी इज इक्वल टू, एक बार देखते हैं, 2/3, राइट। अब इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, कुछ आपको समझ आ रहा है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है a³, यहाँ पर है b³, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a³ और b³ लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, क्यूबिंग बोथ साइड्स, है ना, क्यूबिंग। देखो अगर स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, क्यूबिंग करना है तो क्यूब करना है तो क्यूबिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूबिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a³ अपॉन b³। अभी 2³ कितना होगा, चलो एक स्टेप और करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं a³ अपॉन b³ विच इज़ इक्वल टू, 2 का मल्टीप्लाई ना आप 3 बार करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। और 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पर आ जाएगा 27, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या चाहिए, a³ प्लस b³ अपॉन b³। तो ये कैसे आ सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी हमको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म बीच में प्लस, तो कहाँ पे ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म बीच में प्लस, ये रहा कंपोनेंडो, राइट। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, कंपोनेंडो का। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग कंपोनेंडो, काफ़ी है, ईजी है ये, यूजिंग कंपोनेंडो। देखो अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी ना तो बस आप कर लोगे कंपोनेंडो, ओके। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा a³ प्लस b³ अपॉन b³, जो इधर किया वही इधर भी करना पड़ेगा। 8 प्लस 27 अपॉन 27। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यही चाहिए था हमें, यही चाहिए था ना, यही चाहिए था जो आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 और 7, 7 7 14, 1 15,
यहाँ पे 35 अपॉन 27, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब कितना आया 35 अपॉन 27, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, यही है आपका फाइनल आंसर, समझे। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, ओके। अभी हम लोग फोर्थ वन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपका फोर्थ सब क्वेश्चन 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a। क्वेश्चन में क्या दिया था a अपॉन बी विच इज इक्वल टू 2/3। इसकी हेल्प से हमें इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, देखिए पहले b है बाद में a है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, सुनिए b को हम ऊपर लेकर के जाएंगे, a को नीचे। तो ये हम किस प्रॉपर्टी से करेंगे, किस प्रॉपर्टी में हमने देखा था ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इन्वर्टेंडो, देखो यहाँ पे अपॉन बी है, बी अपॉन ए, सी अपॉन डी है, डी अपॉन सी, राइट। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इन्वर्टेंडो, ठीक है। इन्वर्टेंडो का यूज करेंगे और ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर करेंगे, तो क्या हो जाएगा b अपॉन ए और यहाँ पर 3/2, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी देखिएगा b के आगे क्या है 7, a के आगे क्या है 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ना 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, क्योंकि b के पास 7 आना चाहिए, a के पास 4 आना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 7/4 इंटू बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 7/4 इंटू 3/2। अब 7 इंटू बी, यहाँ पे 7 भी हो जाएगा, 4 इंटू ए 4a विच इज इक्वल टू 7 3 21, 4 2 8, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हमें क्या चाहिए 7b माइनस 4a 7b प्लस 4a। तो ये हमको कौन सी प्रॉपर्टी से मिलेगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, ऊपर 2 टर्म नीचे 2 टर्म और ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसा प्रॉपर्टी हमारे पास है। ध्यान से देखिए है क्या, है कहीं पे ऊपर माइनस नीचे प्लस, नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, देखो इसमें ना हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ करेंगे, फिर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना उसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, इन्वर्टेंडो का, ठीक है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग कंपोनेंडो ओके, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7b क्या आता है, ऊपर प्लस आता है, राइट, 7b प्लस 4a, नीचे आता है माइनस 7b माइनस 4a विच इज़ इक्वल टू 21 प्लस 8 और यहाँ पर 21 माइनस 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 1 9 और ये 2 29, 21 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 8 गया तो 8 9 10 11 3 है ना, और यहाँ पे 1 13, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, मतलब यहाँ पे क्या है 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4a, राइट। हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर देखिए क्या चाहिए था 7b माइनस 4a, नीचे चाहिए था 7b प्लस 4a, पर यहाँ पे तो उल्टा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, हमें ऊपर माइनस चाहिए था नीचे प्लस चाहिए था, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग या फिर यूजिंग इन्वर्टेंडो, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेंडो का यूज़ करके नीचे ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे ना तो यहाँ पर 7b माइनस 4a हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला गया और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ गया, 7b प्लस 4a। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, 13 ऊपर और 29 नीचे। ओके, तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए यही था आपका एक्सप्रेशन और इसका वैल्यू हमने निकाल लिया 13/29, ठीक है। तो ये सभी जो हमने क्वेश्चंस देखे तो इसमें हमने ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, राइट। अभी हम लोग के मेथड देखेंगे तो वो कैसा है मैं आपको बताती हूँ, वो भी ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको समझ आएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसमें का ये 8वां क्वेश्चन है आपका, एक एक करके मैं एक्सप्रेशन लिखते जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहला वाला एक्सप्रेशन ना मैं इधर लिख करके रखती हूँ। और एक्सप्रेशन क्या है पहला वाला, 4a प्लस 3b अपॉन
3b, राइट। ये आपका एक्सप्रेशन है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, a/b इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें। अच्छा रुको, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखती हूँ, क्योंकि इधर देखो कैसा उगा उगा दिख रहा है, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 8वां। ओके, क्या है, a/b इज इक्वल टू 2/3, राइट। अभी यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनमें ना a है और b है, मतलब a और b के हमको वैल्यूज चाहिए, राइट। तो कैसे मिलेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं b को यहाँ पर लेकर के चली जाऊँ तो मुझे ना वैल्यूज़ मिल सकते हैं a और b के। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो b को इधर कैसे लेकर के जाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी आपको पता है क्या। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, तो अल्टरनेंडो का, क्योंकि इसमें हमने देखा था इफ़ a/b इज इक्वल टू c/d देन a/c इज इक्वल टू क्या होता है, b/d होता है। यानी b इधर आ जाता है, c इधर आ जाता है, ठीक है। ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। तो सेम हमको ये दोनों को इंटरचेंज करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, अल्टरनेंडो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग अल्टरनेंडो, यूजिंग अल्टरनेंडो। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा a/2 विच इज़ इक्वल टू b/3, ठीक है। और ये दोनों को हम कंसिडर कर लेंगे k, मतलब a/b इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू k, यानी ये इक्वल है k के और ये भी इक्वल है k के, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको a और b के वैल्यूज़ मिलेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा। तो देखिए मैं आपको अलग से लिख करके समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो ये तीनों भी क्या है, इक्वल है, यानी a/2 इज इक्वल टू क्या है, k है। अब समझिए मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा a, 2 को उधर ले लूँगी, क्या हो जाएगा 2k, यानी a का वैल्यू क्या आया 2k, यहाँ पर लिख देते हैं 2k। फिर b का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, b/3 इज इक्वल टू k है, 3 को उधर ले लीजिए तो b इज इक्वल टू 3k, b का वैल्यू क्या आया 3k, तो यहाँ पर लिख देते हैं b इज इक्वल टू 3k। समझ में आया आपको। तो a और b के वैल्यूज़ हमको मिल चुके हैं ना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनमें a और b के वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, 4a + 3b/3b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4a के प्लेस पर 2k लिखेंगे प्लस 3 और b के प्लेस पर 3k लिखेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी 3b के प्लेस पर क्या आएगा 3k। ओके, चलिए अभी आगे करते हैं। 4 2 ज़ा 8k प्लस 3 3 ज़ा 9k और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9k, ठीक है। दोनों को प्लस कर दीजिए, 8 और 9, 8 8 16 1 17k/9k। k से k कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रेशियो क्या आ गया 17/9। मतलब इसका वैल्यू हमको क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ पर लिखते देयरफॉर 4a + 3b/3b विच इज़ इक्वल टू 17/9। समझ में आया आपको। तो ये है आपका फाइनल आंसर। देखा आपने, देखो ये वाला जो मेथड हमने यूज़ किया था, ये पहला वाला मेथड, इसमें भी हमको यही आंसर मिला था, और जब हमने दूसरा मेथड यूज़ किया तो यहाँ पे भी हमको यही आंसर मिला, ठीक है। तो वैसे ही आपको आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करके, वो भी आप समझ पाओगे। देखो यहाँ पे मैं करती हूँ दूसरा वाला। क्या है इसमें, 5a² + 2b² अपॉन 5a² - 2b², ठीक है। तो a का वैल्यू हमने इधर निकाला था, देखिए 2k, b का वैल्यू 3k, राइट। तो अब मैं यहाँ पर पुट करूँगी, देखिए 5a के प्लेस पर क्या लिखना है, a के प्लेस पर 2k लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं 2k और इसका स्क्वायर प्लस 2, b के प्लेस पे 3k लिखना है, 3k का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पर 5, a के प्लेस पर 2k का स्क्वायर -2, फिर b के प्लेस पर 3k और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 5 लिखा, 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 4 होता है, और k का स्क्वायर k² हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस और 2 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, k का स्क्वायर k² हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 5 × 2 का स्क्वायर 4 और ये k² हो जाएगा -2 और 3 का स्क्वायर 9 फिर k², ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 k² प्लस 9 2 ज़ा 18 k²
आपको समझ आ रहा है ना क्या करते जा रही हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ओके, 5 4 ज़ा 20 के स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ा 18 के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स है वो सेम है, लाइक टर्म्स है दोनों। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर के स्क्वायर माइनस करिए 20 के स्क्वायर माइनस 18 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर, राइट। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यानी इसका वैल्यू हमको क्या मिला स्टूडेंट 19 मिला। समझ में आया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, देखो पहले भी हमको 19 ही मिला था और अभी भी हमको 19 ही मिला। अब उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा सब क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। ठीक है, तो देखिए ए के प्लेस पे हमको क्या लिखना है 2k लिखना है, तो यहाँ पर ए के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 2k और इसका क्यूब, प्लस बी के प्लेस पे 3k लिखना है 3k और इसका क्यूब, उसके बाद अपॉन में यहाँ पे भी 3k और फिर इसका क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा पता है आपको, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी यहाँ पर हो जाएगा 8k और k का क्यूब k क्यूब। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और k का क्यूब, उसके बाद 3 का 27 हो जाएगा 27 k क्यूब। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 और 27, 7 7 14 1 15, फिर यहाँ पे 35 k क्यूब अपॉन 27 k क्यूब। तो k क्यूब से k क्यूब कैंसिल, मतलब इसका वैल्यू हमको क्या मिला 35 अपॉन 27। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर, समझे। वैसे ही आपको लास्ट वाला भी करना है। लास्ट वाला क्या है चलिए फटाक से ये भी करके बता देती हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ करेंगे। ठीक है, 7 है अपॉन 7b प्लस 4a, इसका वैल्यू बताना है। तो b के प्लेस पे 3k लिखना है, a के प्लेस पे 2k लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 7 इंटू बी के प्लेस पे क्या लिखना था, b के प्लेस पे 3k लिखना था। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। a के प्लेस पे हमको 2k लिखना था, है ना। आप यहाँ से वैल्यूज़ देख सकते हो, ये देखो 2k 3k। अब नीचे भी वही आएगा 7 इंटू 3k माइनस 4 इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस है 2k। अब 7 3 ज़ा 21k प्लस सॉरी माइनस 4 2 ज़ा 8k, राइट। फिर यहाँ पर 7 3 ज़ा 21k प्लस 4 2 ज़ा 8k। 21 माइनस 8 करिए तो 11 में से 8 जाएगा, 8 9 10 11, 3 यहाँ पे 13, 13k अपॉन 21 प्लस 8k, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 29k। अब क्या होगा k से k कट जाएगा, बचा गया यहाँ पे 13 अपॉन 29। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे। और यहाँ पर हमने ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमने सॉल्व कर लिया। दोनों ही मेथड हमने किए, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, आपको जो इजी लगता है आप वो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अभी हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ़ a b c d आर इन प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है। जैसे ये है आपका पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इधर ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि a b c d आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मैं यहाँ पर लिखती हूँ a b c d आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये चारों किस में है प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा c अपॉन डी। अभी मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ k, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अभी इसके इक्वल में क्या है k इक्वल में है इसके। ठीक है, तो इससे हमको किसका किसका वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू मिल जाएगा और c का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। a का वैल्यू हमको क्या मिलेगा देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखा है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू k। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a अपॉन बी इज इक्वल टू k।
ए का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखिए ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से सी का भी वैल्यू मिलेगा, सी इज इक्वल टू डी को उधर ले लीजिए डी के, राइट। तो यहाँ पर अभी मैं लिख दूंगी, क्या लिखूंगी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। समझ में आया आपको? यहाँ पर आपको ए का भी वैल्यू मिल चुका है और सी का भी वैल्यू मिल चुका है। अब ये है आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 11a स्क्वायर प्लस 9ac अपॉन 11b स्क्वायर प्लस 9bd, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, तो ये जो हमको वैल्यूज मिले ना a और c के, इनको पुट करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 11 a के प्लेस पे क्या लिखना है स्टूडेंट, हमको b के लिखना है, इसका स्क्वायर प्लस 9a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, b के लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए b के, फिर c के प्लेस पे क्या लिखना है, और c के प्लेस पे d के, तो यहाँ पर लिख देते हैं d के, ओके। फिर अपॉन यहाँ पर है 11b स्क्वायर, तो b के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, अच्छा b का वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते, b स्क्वायर ही रहने देते, प्लस 9b का वैल्यू है नहीं, d का वैल्यू है नहीं, बस हमारे पास a और c के ही वैल्यूज है, तो जो है उन्हीं को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब इसको आगे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 11b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर, और k का स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर होगा, राइट, है ना। इसी प्रकार से होगा प्लस यहाँ पर 9 और उसके बाद b k इंटू डी के, क्या हो जाएगा, b d और k इंटू के स्क्वायर अपॉन 11b स्क्वायर प्लस 9bd, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हम सोचिए क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर भी 11b स्क्वायर प्लस 9bd आ जाए तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो कैसे आएगा, क्या आपके पास कुछ तरीका है, तो सुनिए, के स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद b इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम b को भी कॉमन ले लेंगे, राइट। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी, क्या लिखूंगी, b के स्क्वायर, इसको हमने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 11, देखिए इसमें से एक भी बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे बचा क्या है, एक भी बचा है, के स्क्वायर तो बाहर जा चुका है, यहाँ पे आ गया 11b, राइट। उसके बाद प्लस यहाँ पर 9b बाहर जा चुका है, d तो है, के स्क्वायर भी बाहर जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो b को हमने बाहर ले लिया, d को नहीं ले सकते। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 11, देखो b स्क्वायर था, एक भी बाहर गया तो एक भी तो बचा है ना, प्लस 9b तो बाहर जा चुका है, d, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा 11b प्लस 9d, यहाँ पे भी 11b प्लस 9d, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। मतलब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, और कुछ भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, यस, ये देखो b से b भी कट जाएगा ना, यस, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, के स्क्वायर ओनली के स्क्वायर, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड लेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर इधर भी के स्क्वायर आएगा तब हम बोल देंगे कि ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। तो चलिए अभी इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, ओके। राइट हैंड साइड में क्या है, a स्क्वायर प्लस 3ac अपॉन b स्क्वायर प्लस 3bd, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a और c के वैल्यूज को पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं करती हूँ, देखिए ये है आपका राइट हैंड साइड, अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर, तो a के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, b के लिखना है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b के और इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3a के प्लेस पे हमको क्या लिखना है स्टूडेंट, b के लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे b के। फिर उसके बाद क्या है, c, तो c के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, d के, यहाँ पर लिख देते हैं d के, ठीक है। फिर अपॉन में क्या है, आप देख सकते हो, b स्क्वायर प्लस 3bd, चलिए लिख देते हैं b स्क्वायर प्लस 3bd, ओके। अब उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 3b के इंटू डी के, तो बी डी, और यहाँ पर के स्क्वायर
अपॉन इसमें से हम क्या कर सकते हैं सुनिए, b को कॉमन ले सकते हैं तो b बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा b प्लस 3d, राइट। और इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं सोचिए, तो b इसमें भी है इसमें भी है तो b को कॉमन ले सकते हैं, फिर k स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, तो b और k स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा, एक भी बाहर गया तो एक भी है प्लस 3 d को बाहर नहीं लिया ना तो यहाँ पे d आ जाएगा, अपॉन में b और फिर यहाँ पर b प्लस 3d, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि दोनों सेम सेम है, यहाँ पर b से b भी कट जाएगा, मतलब बचा क्या k स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमने इसको सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड को तो भी हमको k स्क्वायर मिला था, और जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी हमको k स्क्वायर मिला है ना, दोनों क्या इक्वल है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमको क्या समझ में आया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो, हमें प्रूव करना था ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर ये पूरा लिख दीजिए, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए कि दोनों क्या इक्वल है। तो 11a स्क्वायर प्लस 9ac अपॉन 11b स्क्वायर प्लस 9bd इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो a स्क्वायर प्लस 3ac अपॉन b स्क्वायर प्लस 3bd, ओके। यहाँ पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ओके। यहाँ पर हमने हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ, आप देखते जाइएगा। ये देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ये तो सब में कॉमन ही रहेगा, हर एक क्वेश्चन में ये कॉमन ही रहेगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसमें आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो a का वैल्यू है b के और c का वैल्यू क्या है d के, तो हम इसमें क्या करेंगे a और b के वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है a स्क्वायर b स्क्वायर फिर प्लस 5c स्क्वायर अपॉन 5d स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, a का वैल्यू क्या था, यहाँ पर देखिएगा b के, तो हम क्या लिखेंगे b के और फिर इसका स्क्वायर प्लस 5c का वैल्यू क्या था d के, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे b के और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है c का स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर में आएगा, अपॉन b का वैल्यू हमें नहीं पता, फिर d का वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 5d स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर b स्क्वायर और k स्क्वायर फिर प्लस 5d स्क्वायर और k स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, कुछ कॉमन लेने लायक है। तो यहाँ पर देखिएगा k स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो हम k स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं, और कुछ को नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा b स्क्वायर और प्लस 5d स्क्वायर, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो जो है वो ही रहेगा b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या रूट ओवर k स्क्वायर। अब क्या होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिला, k मिला। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड में जो है आप उसको लिखिए राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू क्या है a अपॉन बी, लिख देते हैं a अपॉन बी। a का वैल्यू कितना था, यहाँ पर देखो b के, तो लिखते हैं हम b के, b का वैल्यू हमें पता है नहीं पता है, तो यहाँ पर b ही रहने देते, b से b कट गया, मतलब यहाँ पे क्या आया k। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
तो देखिए 1 और 2 में देखिएगा यहाँ पे भी क्या आया, यहाँ पे भी क्या आया, दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर इसको लिख दीजिए, पूरा क्वेश्चन उठाइए और लिख दीजिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 5c² अपॉन b स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर विच इज इक्वल टू a अपॉन b, हेंस प्रूव्ड। ओके, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, यहाँ पर आपका जो सेकेंड सब क्वेश्चन था ना ये भी कंप्लीट हुआ। एक बार देखो आप स्टार्टिंग से, तब आपको समझ में आएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्या करना है, बस आपको वैल्यूज रखते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे एक और सब क्वेश्चन बचा हुआ है, थर्ड वाला, वो भी करते हैं। चलिए थर्ड वाला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू c स्क्वायर प्लस cd प्लस d स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस cd प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जैसा कि हम हर बार लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। हमारे पास a का वैल्यू है और c का वैल्यू है, राइट। तो a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, a का वैल्यू क्या था, आपको याद है ना, क्या था बताइए। ये देखिए यहाँ पर, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, b के है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे b के और फिर इसका स्क्वायर प्लस a का वैल्यू हमें पता है क्या है, b के, और यहाँ पर b है तो b का तो वैल्यू हमको नहीं पता, b स्क्वायर है तो इसको भी आप ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद अपॉन यहाँ पर a का वैल्यू b के, इसका स्क्वायर माइनस a का वैल्यू b के और फिर यहाँ पर b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी इसका स्क्वायर करिए, b का स्क्वायर b स्क्वायर, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b इंटू बी, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर और फिर k, उसके बाद प्लस b स्क्वायर। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, देखिए b स्क्वायर हो जाएगा, फिर k स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर k प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब जो कुछ भी कॉमन लेने लायक है आप उसको कॉमन ले लीजिए। तो ये तीनों में क्या कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन है, तो b स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस k प्लस यहाँ से ये जा चुका है ना, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपॉन यहाँ पर क्या कॉमन है, तो b स्क्वायर ही कॉमन है इसमें भी, तो b स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, राइट। ब्रैकेट में आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k और b स्क्वायर तो बाहर जा चुका है प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल कब होते हैं, जब दोनों सेम टू सेम रहते हैं। तो ये दोनों तो नहीं कट सकते, लेकिन b स्क्वायर से b स्क्वायर कट सकता है। यहाँ पे क्या आया है, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई। अगर राइट हैंड साइड में भी यही चीज़ आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, इसमें क्या दिया गया है, इसको पूरा उठाइए और लिख दीजिए c स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। तो हमारे पास c का वैल्यू है, क्या है c का वैल्यू, ये देखिए d के। तो अब हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे वैल्यू, c के प्लेस पे लिखेंगे d के, इसका स्क्वायर प्लस c के प्लेस पे d के, d का वैल्यू हमें नहीं पता ना, तो जैसा कि तैसा आप लिख दीजिए, प्लस डी स्क्वायर, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी c का वैल्यू हमें पता है, d के का स्क्वायर माइनस c के प्लेस पे d के लिखेंगे, फिर d है ना, तो यहाँ पर d प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दे, मतलब इसका स्क्वायर करते हैं, तो d का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
डी स्क्वायर, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर, प्लस यहाँ पर डी इंटू डी करेंगे तो डी स्क्वायर और के प्लस डी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर डी स्क्वायर आ जाएगा, फिर के स्क्वायर माइनस डी इंटू डी, डी स्क्वायर यहाँ पर के प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इन दोनों में आपको कॉमन कुछ भी दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो देखिए डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर हर जगह है, तो हम क्या करेंगे डी स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन और इसमें से भी डी स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन, राइट। तो चलिए मैं यहीं पे आपको करके बता देती हूँ, हाँ यहीं पे मैं करती हूँ। देखिए डी स्क्वायर को हमने ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस डी स्क्वायर बाहर जा चुका है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद अपॉन में क्या आएगा, इसमें से भी डी स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या आया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप समझोगे। देखो यहाँ पर लिखती हूँ के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 और क्या आया था, देखिए के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, फिर अपॉन में के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। यहाँ पर देखिएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, दोनों क्या है इक्वल है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, क्वेश्चन आप पूरा उठाइए और लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी ये दोनों इक्वल हैं, हमने ये प्रूव कर दिया है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो आया था वही राइट हैंड साइड में आया है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को मतलब आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जो इसका सॉल्यूशन है वो दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट। तो यहाँ पे दो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए बी और सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अगर ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी विच इज इक्वल टू बी अपॉन सी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखो ए अपॉन बी अपॉन सी, राइट। अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगी के। ठीक है, मतलब ये जो रेशियोज है ना इनके इक्वल क्या है, के है। तो यहाँ से हमको ए और बी के वैल्यूज मिलेंगे। देखिए ए का वैल्यू क्या मिलेगा, बी को उधर ले लीजिए तो बी के हो जाएगा, बी चला जाएगा के पास। और यहाँ पर बी का वैल्यू मिलेगा, सी को उधर ले लीजिए, यहाँ पे हो गया सी के। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू बी के, यहाँ पर हमको अगेन बी का वैल्यू मिल चुका है, बी इज इक्वल टू सी के। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला वाला इक्वेशन था ना, इसमें हम बी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू ये नहीं लेंगे, अभी हमको एक नया ए का वैल्यू मिलेगा जिससे हम लेकर के सॉल्व करेंगे। बी का तो यही वैल्यू रहेगा। देखो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन रहता है ना, तो अब आपको इस तरीके से करना पड़ता है जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी के है ना, अभी b का वैल्यू क्या मिला है, सी के। तो यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू सी के, बी के प्लेस पे सी के इंटू के। तो सी के इंटू के क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सी के का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिला आपको a का वैल्यू। इसको आप भूल जाओ, इसको नहीं लेना है, ये b का वैल्यू, ये a का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम पहला सब क्वेश्चन लिखते हैं और फिर मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए a अपॉन a प्लस 2b विच इज इक्वल टू a माइनस 2b फिर a माइनस 4c, इस प्रकार से है।
तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a अपॉन a प्लस 2b, ठीक है। अभी a का वैल्यू क्या है, सी के स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सी के स्क्वायर अपॉन यहाँ पर भी सी के स्क्वायर प्लस 2b का वैल्यू ये देखिए सी के, तो यहाँ पर लिख दिया सी के, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो सी के स्क्वायर ही आएगा और इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो देखिए सी के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो हम सी के को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अभी ब्रैकेट में क्या आएगा, ये सी बाहर आ गया और के स्क्वायर था ना, एक के बाहर गया तो एक के तो बचा है ना, के प्लस सी के तो बाहर जा चुका है तो के प्लस 2, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पर सी के से एक सी के कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, अच्छा सी से सी कैंसिल और के से के कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, एक के बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर के हो जाएगा और अपॉन में के प्लस 2, ठीक है। अब आप सोचिए इसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं इसके आगे नहीं कर सकते, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी इसको लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड क्या है, a माइनस 2b अपॉन a माइनस 4c, राइट। a का वैल्यू हम क्या रखेंगे, c के स्क्वायर, तो यहाँ पर नहीं, अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। देखिए a का वैल्यू क्या लिखना है, c के स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं c के स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 2b, b का वैल्यू हमको c के लिखना है, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2 b के प्लेस पे c के अपॉन क्या है a माइनस 4c, तो a के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, c के स्क्वायर लिखना है माइनस 4, c का वैल्यू है क्या हमारे पास नहीं है, तो ऐसे ही इसको रहने देते हैं c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए c के स्क्वायर माइनस 2c के अपॉन c के स्क्वायर माइनस 4c, राइट। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, सोचिए, तो ऊपर सी के यहाँ पे भी, चलो सी के को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर सी के को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में एक के बचेगा माइनस 2, राइट। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, सी को ले लिया बाहर और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4, राइट। सी से सी कट जाएगा और क्या कर सकते हैं, और कुछ आपको समझ आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे के माइनस 2 के स्क्वायर, अच्छा देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखा हमने के माइनस 2, राइट। यहाँ पे क्या है के स्क्वायर, अभी ये जो 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा, देखो ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, बहुत पहले पढ़ा है, पता है आपको, राइट। तो अभी यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा के माइनस 2 अपॉन यहाँ पर देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, के माइनस 2 और के प्लस 2, राइट, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब क्या होगा, के माइनस 2 से के माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, के अपॉन के प्लस 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट। देखो ये है आपका इक्वेशन 1 के अपॉन के प्लस 2 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 के अपॉन के प्लस 2, दोनों क्या है, इक्वल है ना, मतलब जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, जो आप हमेशा लिखते हो आपको पता है, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए, a अपॉन a प्लस 2b इज इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन a माइनस 4c, हेंस प्रूव, जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा सॉल्यूशन दिखाती हूँ, ये देखो, अब यहाँ पे एक और सब क्वेश्चन है, मैं ना इसको इस पेज पे सॉल्व करती हूँ। देखिए दूसरा वाला, यहाँ पर मैं लिखती हूँ b अपॉन बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a माइनस सी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, b अपॉन बी प्लस सी, राइट।
अभी b का वैल्यू हमारे पास था क्या, ये देखिए b का वैल्यू सी के है ना, तो b के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, सी के। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी b के प्लेस पे सी के अपॉन सी के प्लस सी। अब यहाँ पर लिखा हमने सी के अपॉन, देखो सी दोनों में है तो सी को ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा के प्लस 1, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया के अपॉन के प्लस 1, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वाला लिखते हैं, मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, a माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, राइट। अभी a के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, सी के स्क्वायर। देखो इसको नहीं लिखना है, आप ध्यान रखना, इसको नहीं लिखना है, इसको ही लेना है। a के प्लेस पे लिखेंगे सी के स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे आपको पता है सी के, फिर a के प्लेस पे सी के स्क्वायर माइनस c के प्लेस पे कुछ भी नहीं, क्योंकि c का वैल्यू तो हमने निकाला ही नहीं है। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं किसको, सी के को कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि सी के दोनों में है। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए सी के को हमने ले लिया, बाहर ब्रैकेट में आ जाएगा, एक के बाहर गया, एक के तो बचा ना के माइनस 1 अपॉन, अभी अपॉन में क्या आएगा, के माइनस 1 तो आ गया। यहाँ से हम बाहर ले सकते किसको, सी को, तो यहाँ पे आ गया के स्क्वायर माइनस 1, राइट है ना। अब सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया के और के माइनस 1, यहाँ पे है के स्क्वायर, और ये 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला, पुराना वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, क्या हो जाएगा, देखिए के माइनस 1। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो अगर नीचे भी -1 आ जाएगा, के माइनस 1, तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं ना, इसके लिए इसके प्लेस पे लिखेंगे के माइनस 1 प्लस इंटू के प्लस 1, क्या होगा के माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया के अपॉन के प्लस 1, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये है आपका इक्वेशन 1 देखिए, और ये है आपका इक्वेशन 2, दोनों इक्वल है कि नहीं, देखिए के अपॉन के प्लस 1, यहाँ पे भी वही आया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर b अपॉन बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a माइनस सी, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए है ना। जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, समझे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद ना 3 और क्वेश्चंस बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहीं पे बताने लगी, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा है ना, और आप भी बोर हो जाते हैं जब लंबा वीडियो होता है। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में सीखेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी ये जो 3 क्वेश्चंस है ना, ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में ही सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ये प्रॉब्लम सेट 4 है ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 वीडियोस में हमने इसको किया है। देखो सबसे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ मैं एक बार, है ना। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 6 तक किया था, दूसरे में 7 से लेकर के 10 तक किया, और जो हमारा तीसरा वीडियो होगा उसमें हम 11, 12 और 13 ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।